नमस्ते साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा फल रजिस्टर अर्थात पंजिका जो कि पुरानी है इसको देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा फल से संबंधित जो अभी नवीन परीक्षा फल पत्रक है, ठीक है, ये प्राथमिक के लिए और ये माध्यमिक के लिए, ठीक है। तो साथियों, सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों की परीक्षा संचालन साथ ही अभिलेखों के संधारण के संदर्भ में कक्षा 5 और 8 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही स्थानीय कक्षा जो है कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 व 7 की परीक्षाओं और जो अभिलेख संधारण है उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो साथियों, यदि आपने दिशा निर्देशों का भली भांति अवलोकन किया होगा तो निश्चित तौर से आपको सारी जानकारी ज्ञात होगी। तो साथियों, मैं अपने तरफ से कहीं कोई जानकारी नहीं दे रहा हूं, बल्कि जो दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है उसी आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हमको इन पत्रकों में अर्थात इन रजिस्टर्स में कहां पर कौन सा सुधार यानी कौन सा खंड बढ़ाने की, कौन सा जो खंड है उसको कम करने की आवश्यकता है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नवीन परीक्षा फल पत्रक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए। तो यहाँ पर मैंने लाल स्याही से कुछ सुधार भी किया हुआ है। तो साथियों, इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो सामान्य जानकारियाँ हैं विद्यालय से संबंधित, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ की जो जानकारियाँ और यहाँ जो दी गई जानकारियाँ पुराने परीक्षा फल अभिलेख में, तो ये समान जानकारियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समान जानकारी भर लेंगे, तो इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और साथ ही यहाँ पर विद्यार्थी से संबंधित जो अनिवार्य प्रविष्टियाँ हैं इस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे। ये प्रविष्टियाँ और पुराने परीक्षा फल रजिस्टर में जो प्रविष्टियाँ दी गई हैं वो लगभग एक समान ही हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, साथ ही शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अर्धवार्षिक के प्राप्तांक अर्थात प्रतिभा पर्व। तो यहाँ पर जो खंड बने हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रथम भाषा अर्थात हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी और फिर गणित, पर्यावरण, ये प्राथमिक के लिए। और अतिरिक्त विषय के लिए भी यहाँ खंड दिया गया है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और माध्यमिक की हम बात करें, जैसा कि माध्यमिक का पत्रक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर माध्यमिक के लिए जो विषय हैं वो दिए गए हैं, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, संस्कृत, है ना ये। तो हम अभी प्राथमिक पर ही चर्चा करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रत्येक विषय में लिखित और प्रोजेक्ट वर्क के लिए अंक दिए गए हैं, पूर्णांक हैं, एकदम सही हैं, ठीक है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किंतु यहाँ पर आवश्यक ये है कि 2 खंड देना चाहिए कुल योग और ग्रेड के लिए, ठीक है, कि जो प्रतिभा पर मूल्यांकन अर्थात अर्धवार्षिक मूल्यांकन है उसमें कितने प्राप्तांक है और उस आधार पर ग्रेड क्या होगा। इसी तरह से यहाँ पर वार्षिक की हम बात करें, शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में वार्षिक की, तो विषय सभी दिए गए हैं और यहाँ पर लिखित के 60 अंक और प्रोजेक्ट वर्क के 40 अंक एक बिल्कुल सही हैं। किंतु यहाँ अंत में जैसा कि मैंने आपको बताया कुल योग और ग्रेड के लिए एक एक खंड देना चाहिए था। सत्र 2021-22 में जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश है उसमें स्पष्ट किया गया है कि इस सत्र में बच्चों का परीक्षा परिणाम जो है वो शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाएगा, अर्थात अर्धवार्षिक और वार्षिक के अंक जोड़ करके जो सकल ग्रेड प्राप्त होगा विद्यार्थियों को उस आधार पर ही हमको परीक्षा परिणाम तैयार करना है। जैसा कि आप यहाँ पर अंत में देख पा रहे हैं, कुल प्राप्तांक अर्थात अर्धवार्षिक और वार्षिक को मिला करके और साथ में ग्रेड, ठीक है। तो साथियों, इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। केवल सुधार की आवश्यकता ये है कि यहाँ अतिरिक्त विषय यदि विद्यार्थियों ने नहीं लिया है तो यहाँ पर हम कुल योग और ग्रेड के लिए खंड बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी हम अतिरिक्त विषय के खंड में ही जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेड पेन से हम क्रॉस करके अतिरिक्त विषय के खंड में लिख सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 विषय हैं और इन 5 विषयों में साथियों यहाँ पर 20-20 अंक दिए गए हैं, ठीक है। और जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जिन माहों में विद्यार्थियों के लिए विद्यालय लगे हैं उन्हीं माहों में विद्यार्थियों को अंक प्रदान करते हुए ग्रेड देना है। तो जुलाई अगस्त में विद्यालय बंद थे, तो सितंबर माह से लेकर के अप्रैल माह तक, यानी अप्रैल माह में चूंकि परीक्षाएं हुई हैं
और अभी विद्यालय अनवरत जारी हैं, ठीक है, संचालित है, तो अप्रैल माह से लेकर के कुल 8 मंथ होते हैं और 2-2 अंक के मान से कुल पूर्णांक 16 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 16 अंक के मान से विद्यार्थियों को अंक प्रदान कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पर अंत में योग और ग्रेड के लिए भी अंक जो खंड है वो देना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा व्यक्तिगत और सामाजिक बुरे के मूल्यांकन में, तो यहाँ पर भी साथियों वही स्थिति है, कुल पूर्णांक 16 होंगे प्रत्येक विषय के लिए, किंतु एक खास बात ध्यान देने की, यहाँ पर कुल 10 विषय दिए गए हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ 5वीं और 8वीं के परीक्षा के संचालन में राज्य शिक्षा केंद्र का जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है, वहाँ केवल 6 विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि मैंने यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, जैसा कि नियमितता के साथ में समयबद्धता जोड़ा गया है और इस खंड को हटा दिया गया है, ठीक है, ये इस विषय को हटा दिया गया है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे नेत्र क्षमता को भी हटा दिया गया है और साथ ही साथ अभिवृत्ति के खंड को भी हटा दिया गया है। ईमानदारी के खंड को ईमानदारी जो विषय है उसको सत्यवादी के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस तरह कुल 6 विषय 5वीं और 8वीं के परीक्षा संचालन के दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है। आप उस दिशा निर्देश का साथियों अच्छे से अवलोकन कीजिएगा तो आपको ज्ञात हो जाएगा। यदि आप पूरे 10 विषयों में यदि ग्रेड दे भी रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिशा निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के अंकों का जो अधिभार है वो वार्षिक परिणाम में नहीं दिया जाएगा। वार्षिक परिणाम केवल शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर ही तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं, किंतु साथियों एक रूपता की दृष्टि से देखें तो कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक यदि व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के लिए हम 6 विषय ही रखते हैं तो भी रख सकते हैं। यदि आपने अंक दे दिया है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इनका अधिभार तो हमको वार्षिक परिणाम परीक्षा में देना ही नहीं है। तो यहाँ की हम बात करें साथियों तो कुल जो पूर्णांक है 150 होंगे, ठीक है, अर्धवार्षिक के 50 और वार्षिक के 100, इस तरह से 150 अंक होंगे और उसी आधार पर यहाँ पर जो प्राप्तांक होंगे और फिर हम ग्रेड प्रदान करते हुए बच्चों का परीक्षा परिणाम देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुल शिक्षक दिवस और बच्चों की उपस्थिति यहाँ पर आ जाएगी। तो साथियों यह जो परीक्षा फल पत्रक है इसमें इस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। और साथियों यह जो जानकारी है मैंने जो दिशा निर्देश है उनका अवलोकन किया है, इसी आधार पर मैं आपको दे रहा हूँ। साथ ही ये माध्यमिक के लिए साथियों पत्रक है, तो इसमें भी आप सुधार करके जानकारी को भर सकते हैं। आइए अब हम जो पुराना वार्षिक परीक्षाफल पंजिका है, तो इस वार्षिक परीक्षाफल पंजिका में भी दिशा निर्देश के अनुसार खंडों में आवश्यक हम सुधार कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में यह जानकारी आप तक प्रेषित करने का मैंने प्रयास किया। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।